नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरों को विस्तार पर रफ्तार के साथ। बुंदेलखंड में फिर उठी खुरई और बीना को जिला बनाने की मांग। बुंदेलखंड वासियों ने सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम से पहले किया बंद का ऐलान। 4 सितंबर को बीना के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विदिशा और बासोदा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। कार्यक्रम से पहले रेलवे स्टेशन पर शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भोपाल में बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कार्यकर्ता। देवास में चातुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम में रिटायर्ड चीफ जस्टिस अशोक भूषण और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने की शिरकत। परम पूज्य गुरुदेव रावतपुरा सरकार का लिया आशीर्वाद। प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। कटनी मारपीट मामले की मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की निंदा। कहा, रेलवे पुलिस की मारपीट का वीडियो बेहद आपत्तिजनक। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार माखनलाल यूनिवर्सिटी महापरिषद के सदस्य उमेश उपाध्याय का निधन। पिछले 4 दशक से मीडिया जगत में सक्रिय थे उमेश उपाध्याय। सीएम मोहन यादव ने उमेश उपाध्याय के निधन पर जताया शोक। दतिया में बागेश्वर सरकार धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मां पीताम्बरा के दरबार में लगाई अर्जी। कोलकाता की घटना पर दुख जताते हुए हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लिया। कहा, इस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं। सीधी में जमीन विवाद में बीजेपी युवा मोर्चा महामंत्री पर महिला से गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप लगा। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। राज्य मंत्री राधा सिंह से महिला की शिकायत करने के बाद कलेक्टर और एसपी ने दिए हैं जांच के आश्वासन। छिंदवाड़ा में पटवारी संघ ने पटवारियों के निलंबन के विरोध में कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। कलेक्टर से की निलंबित पटवारियों को जल्द बहाल करने की मांग। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। डिंडोरी के ददरा टोला गांव में सड़कों से बुरे हाल होने से ग्रामीण परेशान। मरीजों को कंधे पर लादकर अस्पताल ले जाने को मजबूर है ग्रामीण। विस्तार न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने दिया था आश्वासन। झाबुआ में फसलों का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसान नेताओं ने जताई है नाराजगी। ट्रैक्टर यात्रा निकालकर फसलों का सही दाम देने की मांग की। किसानों ने सोयाबीन का सही दाम नहीं मिलने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। विदिशा में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के लिए हुआ चुनाव। 4 प्रत्याशियों के लिए 2647 लोगों ने मतदान किया। 2 साल तक काम करेंगे निर्वाचित अध्यक्ष। इंदौर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप से सोने के जेवरात किए पार। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। सिंगरौली के झिंडुरदा गांव में व्यापारी के घर से 5 लाख रुपए की लूट हुई। नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे के दम पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। भिंड में होमगार्ड कमांडेंट से मारपीट करने के मामले में 6 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज। 21 अगस्त को क्वारी नदी में रेस्क्यू के दौरान होमगार्ड कमांडेंट के साथ की गई थी मारपीट। गुना के बिलोनिया गांव में चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। ऑटो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बुरहानपुर में बदहाल सड़क से गणपति बप्पा की प्रतिमा ले जा रही ट्रॉली का टायर फटा। खस्ताहाल सड़क पर लगा जाम। गणेश भक्तों ने सड़क के पैच वर्क की लगाई है गुहार। बैतूल में ड्रीमलैंड कॉलोनी का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कॉलोनी में खामियां मिलने पर कलेक्टर ने कॉलोनाइजर्स पर जांच के बाद कार्रवाई और जमीन की कुर्की के दिए हैं आदेश। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने कलेक्टर से की थी इसकी शिकायत। सिंगरौली पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ। ग्रामीण इलाकों में चल रही सरकारी योजनाओं का सामान चोरी करते थे आरोपी। उज्जैन में गंभीर डैम लबालब होने से शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों के खिले हैं चेहरे। पानी की कमी से जूझ रहे शहरवासियों ने मां नर्मदा का धन्यवाद किया। मां शिप्रा और मां नर्मदा की पूजा कर चुनरी भी अर्पित की।
झाबुआ का दाऊदी बोहरा समाज ने गुजरात बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया है हाथ। जामनगर बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे हैं कपड़े। जामनगर में आई बाढ़ आपदा से लाखों लोग हुए हैं बेघर। मंदसौर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में नहाने गए थे ये तीनों बच्चे। गोताखोरों ने रेस्क्यू कर तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। इंदौर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ है सुहाना। बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों का आना जाना मुश्किल है, लेकिन लोगों के चेहरे खिले। विदिशा में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। किसानों को मिलेगा बारिश का लाभ। उज्जैन में हुई झमाझम बारिश, बारिश से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में उठानी पड़ रही है परेशानियां। रायपुर में दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। कहा, परंपरा निभा रही है बीजेपी, कांग्रेस ही करती है फोटोकॉपी करने का काम। एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा। कहा, सीएम के निर्देश पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जनता को बहुत जल्द मिलेंगे इसके परिणाम। रायपुर में हमर व्यापारी हमर संगवारी कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री लखन देवांगन। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग को नए उद्योग शुरू करने वाले व्यापारियों के लिए बताया है बहुत कारगर। नई उद्योग नीति की जानकारियां भी दी। रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर युवा मोर्चा ने की प्रेस वार्ता। कहा, भाजपा युवा मोर्चा को 7 लाख सदस्य जोड़ने का टारगेट मिला है। युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हर कार्यकर्ता को 5-5 बूथों का सौंपा गया प्रभार। रायपुर में तीजापोरा त्योहार को मनाए जाने की भव्य तैयारियां। सीएम हाउस में मनाया जाएगा तीजापोरा त्योहार। तीजापोरा त्योहार को लेकर लॉन्च हुआ है गाना। 2 सितंबर को मनाया जाएगा त्योहार। रायगढ़ में 7 सितंबर से 16 सितंबर तक होने वाले 39वें चक्रधर समारोह में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका से होगा इस समारोह का आगाज। स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी होंगी समारोह का आकर्षण। कोंडागांव में बीजेपी उपाध्यक्ष लता उसेंडी की पहल का दिख रहा है असर। सरकार ने स्थगित किया शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण। लंबे वक्त से युक्तियुक्तकरण नीतियों का विरोध कर रहा था छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ मोर्चा। राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने मंत्री चिराग पासवान और स्मृति ईरानी के बयान पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी की न्याय योजना को सरकार ने किया है शुरू। कानून व्यवस्था पर भी भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। जांजगीर चांपा के बोंगापार गांव में कर्ज से परेशान होकर कांग्रेस नेता के परिवार ने की खुदकुशी। कांग्रेस नेता के घर को सील किया गया है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है एफएसएल की टीम। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने जांच की मांग की। पेंड्रा में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 9 विद्यालय के 90 छात्रों ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता में डीएवी मुख्यमंत्री स्कूल ने हासिल किया है पहला स्थान। धार के धर्मपुरी में पहली बार मुस्लिम समाज के अध्यक्ष और बियाबनी उर्स कमेटी अध्यक्ष के लिए हुआ है चुनाव। मुस्लिम समाज ने चुनाव को मनाया त्योहार। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। अंबिकापुर में खिलाड़ियों ने बस्तर में नक्सलियों के खौफ से किया इनकार। कहा, बस्तर में गलत तरीके से प्रचारित किया गया नक्सलवाद। अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं सभी ग्रामीण। पेंड्रा में ट्रेन की चपेट में आने से नाबालिग की मौत। पिता की बिगड़ी हुई बाइक को बनाने के लिए घर से निकला था नाबालिग। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की तफ्तीश। बालोदा बाजार के तुरमा गांव में आबकारी विभाग ने 3400 किलो महुआ लहान का किया जब्त। महुआ शराब के जखीरे को नष्ट किया गया। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी। सक्ती के जयजयपुर नगर पंचायत सीएमओ और बाबू पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। आरोपियों ने ठेकेदारों के नाम पर किया है फर्जीवाड़ा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने जांच की मांग की। दुर्ग बना है स्वाइन फ्लू का नया हॉटस्पॉट। स्वाइन फ्लू से हो चुकी है अब तक 3 लोगों की मौत। जिला अस्पताल में बढ़ाई जा रही है अब टेस्टिंग की सुविधाएं। पेंड्रा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। सड़कों पर रखा सामान जब्त किया। व्यापारियों को दी गई है सख्त हिदायत। कवर्धा पुलिस ने बढ़ाई
रात की गश्त लोगों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस ने लिया ये एक्शन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी दबंगई की तस्वीरें। रायपुर में गुंडागर्दी पर पुलिस का एक्शन, सभी नशेड़ियों को पुलिस ने दबोचा, आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। दिल्ली में श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के प्रमुख वेनगल नायक थेरो ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बौद्ध संत सारिपुत्र और महामोगलान के अस्थि कलश को सुरक्षित भारत लाने पर दिया धन्यवाद। पीएम मोदी को सांची महाबोधि वार्षिक मेले में आने का आमंत्रण भी दिया। भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली चित्रकूट धाम में भाद्रो मास की सोमवती अमावस्या मेला पर्व पर भक्तों की अपार भीड़ जुटने की संभावना। मेले में 14 से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई। पांडुर्ना के नेशनल हाईवे 547 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। बस में कुल 40 से अधिक यात्री थे सवार। दुर्घटना में करीब 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल। इंदौर महू के बीच चलने वाली उपनगरीय यात्री बस पलटी, 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास हुआ यह भीषण सड़क हादसा। नरसिंहपुर के कुंडा गांव में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, हादसे में 12 मजदूर हुए हैं घायल। 2 गंभीर रूप से घायल महिलाओं को जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सागर के तिली क्षेत्र में देर रात एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और पिटाई के बाद उसकी हत्या हो गई। युवक के शरीर पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में जुटी है पुलिस। खरगोन के तोड़ीपुरा स्थित भाजपा पार्षद के घर के बाहर चोरों ने बाइक चोरी का किया प्रयास। चोरों की असफलता कैमरे में कैद हुई। रीवा में अजीबोगरीब मामला सामने आया। समोसा न खाने पर दुकानदार ने लड़कियों को पीट दिया। लड़कियों ने दुकान पर दिया था समोसा बनाने का ऑर्डर, जिसे ना लेने की वजह से आग बबूला दुकानदार, लड़कियों को पीट दिया। मुरैना महिला थाने में रही पूर्व थाना प्रभारी शिवानी जादौन के कारनामे के पर्चे शहर के पुरानी हाउसिंग बोर्ड की गेट पर जगह जगह चिपके मिले। परिचय में लिखा रिश्वत के लिए हत्यारिन बनी शिवानी जादौन, गर्भ में बच्चों की करवाई हत्या। मुरैना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। सिविल लाइन थाने में बंद कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे, जांच के दिए गए हैं आदेश। उज्जैन के प्रकाश नगर में मारपीट का मामला, आरोपी ने युवक को जमकर पीटा, लाठी डंडों से की गई पिटाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। झाबुआ के बांदला में एक 20 साल की लड़की के शव मिलने से पहले ये सनसनी। राजस्थान के कुशलगढ़ गांव की रहने वाली लड़की 14 अगस्त से अपने गांव बगसिया से लापता थी। लड़की के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। जबलपुर में हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। दक्षिण भारत से जबलपुर की अब होगी एयर कनेक्टिविटी। बेंगलुरु के लिए आज से सीधी उड़ान की शुरुआत इंडिगो ने जारी की। बेंगलुरु के लिए फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी किया। श्योपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों और मिलावटी दूध पर कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने श्योपुर सहित विभिन्न दूध डेयरियों के दूध के सैंपल लेकर चलित खाद्य प्रयोगशाला में इसको मशीन के माध्यम से जांच करने के लिए भेजा। मिष्ठान भंडारों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप का माहौल। मुरैना के माता बसैया थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में 2 जातियों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हो गया। 2 बच्चों में यह विवाद हुआ। गांव में हुई फायरिंग को लेकर पुलिस बल की तैनाती हुई। मुरैना में समय पर नहीं खुल रहा है विद्यालय, देर से स्कूल आ रहे हैं शिक्षक, लगातार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं कर रहे हैं कोई भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले में तेज बारिश में ढह गया स्कूल का एक हिस्सा। बड़े हादसे के डर से शिक्षा विभाग के तमाम अफसर गांव पहुंचकर भवन को पूरी तरह जमींदोज करने में लगे। इससे पहले भी सागर और रीवा में हो चुका है दर्दनाक हादसा। जबलपुर में जैन समाज के बच्चों को लेकर आ रही बस में असामाजिक तत्वों ने किया पथराव से बस के कांच फूटने के कारण ड्राइवर समेत 2 बच्चों को आई है चोट। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नीमच में मदरसे से पढ़कर लौट रहा 6 साल का मासूम नाले में बहा। एनडीआरएफ के जवान और गोताखोर कर रहे हैं सर्चिंग। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अंबेडकर कॉलोनी की छोटी पुलिया पर हुआ यह हादसा।
गुंडे, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इंदौर पुलिस की देर रात्रि में की गई कार्रवाई जारी। असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 869 बदमाशों को चेक करते हुए 248 पर की गई है वैधानिक कार्रवाई। इंदौर में बंदूक का डेमो दिखाने में चली गोली। कैफे संचालक राहुल के हाथ और पैर में लगे हैं छर्रे। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अमानक दवाओं के सप्लाई के मामले में मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सक महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र, कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांकेर में गांजा लेने आए युवकों को मोहल्ले वासियों ने पहनाई जूतों की माला, वीडियो बनाकर वायरल भी किया। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही थी कोई कार्रवाई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर उठ रहे हैं अब सवाल। अंबिकापुर में गेम खेलने से मना करने पर 15 साल के नाबालिग ने घर के पास सामुदायिक भवन में जाकर फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुक्तिपारा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। गरियाबंद में मां बेटे पर हुआ जानलेवा हमला। लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद के चलते हुआ यह हमला। 5 साल से चल रहा है न्यायालय में प्रकरण। अमली पदर थाना क्षेत्र के बहरापारा की है ये पूरी घटना। गरियाबंद में जहरीले सांप के काटने से 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से गांव में पसरा है मातम। फिंगेश्वर के ग्राम चैत्रा की है ये पूरी घटना। पांडुर्णा में किया गया आर्मी के साइकिल रैली का भव्य स्वागत। सियाचिन लेह लद्दाख से निकाली गई है आर्मी की साइकिल यात्रा। अंडमान निकोबार पहुंचकर भारत का ध्वज लहराने का रखा गया है लक्ष्य। सुकमा कोटा नेशनल हाईवे पर लगी है गाड़ियों की लंबी कतार। एर्राबोर और बिरला में पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही है इलाके में बारिश। कवर्धा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। देर रात सड़कों पर घूमने वाले युवकों पर पुलिस ने लिया एक्शन। 30 युवकों पर पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। नरसिंहपुर में भोपाल जबलपुर हाईवे 45 पर ग्राम बिलगवा के पास एक खेत में नरकंकाल मिलने से सनसनी। सूचना मिलने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। बालोदा बाजार में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में 200 से अधिक युवाओं ने दिखाया जोश, बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कलेक्टर दीपक सोनी ने युवाओं को प्रेरणा दी और आगे बढ़कर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की बात भी कही। डिंडोरी में बेकाबू होकर खाई में गिरा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। आना खेड़ा गांव के करीब हुआ है ये भीषण हादसा। भिलाई 3 में कक्षा 12वीं के छात्र को नशे का लत, फिर घर बताने की बात कर ब्लैकमेलिंग कर छात्र के घर से 12 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण की चोरी की गई। शिकायत के बाद 2 महीने के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ। बिलासपुर के सिरगिट्टी की मुक्तिधाम में जलती चिता के सामने तंत्र मंत्र की क्रिया करते तांत्रिक को लोगों ने पकड़ा। इनमें से एक महिला और एक पुरुष शामिल। सूचना के बाद जांच में जुटी है पुलिस। कवर्धा के नरौली गांव में सुनसान मकान पर चोरों ने धावा बोला है। 1 लाख रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं सवाल। अंबिकापुर में हाथियों के आतंक का शिकार हुआ बुजुर्ग। हाथी के हमले से बुजुर्ग की गई है जान। मवेशी चराने के लिए जंगल में गया था बुजुर्ग, तभी हाथी ने हमला किया। केशकाल के NH30 केशकाल घाटी में फिर लंबा जाम लगा। जाम में घंटों तक फंसे रहे यात्री। वाहन चालकों की लापरवाही और ओवरटेकिंग के कारण अक्सर यहां पर लग जाता है जाम। जांजगीर चांपा के अकलतराम के वार्ड नंबर 2 में स्कूल जा रही छात्रा से बदमाशों ने की छेड़छाड़। आक्रोशित परिजन और मोहल्ले वासियों ने थाना पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देर रात पुलिस ने की कार्बिंग गश्त। फरार चल रहे स्थानीय वारंटी को पुलिस ने दबोचा। शराब के प्रकरण सहित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी कार्रवाई की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी हैं। नमस्कार।